दोबारा बोल रहा हूं मैं, रक्त दाब। रक्त दाब वही है कि क्या, रक्त प्रवाह के कारण रक्त की नलियों पर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं। ये दो प्रकार से लग सकता है कि जब निल्य संकुचित होता है तो पड़ने वाला दबाव परकुंचन दाब, है ना, और जब निल्य आराम की अवस्था में होता है, रिलैक्स होता है, तो पड़ने वाला दाब अनुशीतलन दाब। तो बीपी इसी तरह निकाली जाती है, परकुंचन दाब में अनुशीतलन दाब का भाग देकर तो निकाला, तो परकुंचन सामान्य व्यक्ति में 120 होता है और अनुशीतलन दाब 80 होता है, जिसको mm यानी Hg mm के mm में मापते हैं। जब क्या तनाव ज्यादा हो जाता है तो ये बीपी का जो मान है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, अति तनाव, जिसकी वजह से धमनियों पर दाब अधिक पड़ता है, दाब अधिक पड़ता है। इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? स्पाइगनोमैनोमीटर। किसके द्वारा मापते हैं? हाँ, स्पाइगनोमैनोमीटर या स्पाइगनोमैनोमीटर, वही एक ही बात है। इसके बाद में पढ़ेंगे रक्त कोशिकाएं। अब रक्त कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की में एक होती है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ना, हिंदी का बोलोगे इनकी, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। तो लेना जरूर थोड़ी है, ठीक है। अब आरबीसी का क्या काम है? रक्त कोशिकाओं में, यानी कोशिकाएं हैं जो बहेगा रक्त, उसमें पाई जाती है, जो रक्त बह रहा है उसमें, है ना। तो रक्त का मतलब समझना, मत समझना कि रक्त के बारे में बोल रहे तो लाल रंग का ही रक्त है, नहीं, उसमें ये तीनों है। हाँ, खून बहेगा ना आपका, उसमें तीनों आएगी, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स। कभी भी ब्लड बोले तो ब्लड का मतलब नहीं समझना, आरबीसी मत समझना, तीनों है उसमें, है ना। तो जाको खून बह रहा है उसमें तीनों है। आरबीसी का अलग काम है, डब्ल्यूबीसी का अलग काम और प्लेटलेट्स का, यानी एक तरह की कोशिकाएं वो, तो ये काम करिए, फॉलो करिए, है ना। और रक्त के बारे में पूछिए कि रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का उत्तक पढ़े आपने, है ना। तो ये एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक, बोले तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, यानी जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है ना, नहीं जोड़ रहा है क्या? हाँ, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कहते हैं तरल संयोजी उत्तक। उसमें से एक या आरबीसी, कौन सी है? आरबीसी। इस आरबीसी का अलग ही काम है, इसका काम है O2 प्लस CO2 का परिवहन, ये यही काम करेगी और दूसरा काम नहीं करेगी। लाना और ले जाना, परिवहन मतलब क्या? लाना और ले जाना। O2 और CO2 का परिवहन कौन करती है? आरबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का काम है शरीर को संक्रमण से बचाना, शरीर को संक्रमण से बचाना। बिल्कुल, डब्ल्यूबीसी काम करेगी। यदि आपको बीमार बुखार हो गया या कोई दूसरी बीमारी होगी तो डब्ल्यूबीसी ज्यादा काम करेगी, यानी इसके अंदर क्या बनाती है? ये प्रतिरक्षी बनाती है। ये इसको शरीर का सिपाही बोलते हैं, शरीर का सैनिक बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि ये कैसे बताती है? संक्रमण, बीमारियों से बचाने का। प्लेटलेट्स का काम है, प्लेटलेट्स का काम इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में खून बह रहा है सभी जगह खून बह रहा है, और ये खून की वजह से ही अपने शरीर पर आ रहे हैं, जा रहे हैं और परिवहन हो रहा है। लेकिन बाई चांस हम कहीं से कट गए, अपने चोट लग गई, तो चोट की वजह से रक्त स्राव होगा, यानी रक्त बाहर निकल के आएगा, और वो रक्त बाहर निकल के जाएगा तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, और रक्त की कमी होगी तो परिवहन का कार्य नहीं होगा। खून की कमी होगी तो परिवहन का कार्य नहीं होगा। तो उस काम को बचाने के लिए कौन है? प्लेटलेट्स। यानी आप जब आप कट पीट गए तो ये प्लेटलेट्स क्या करती है? उस रक्त का जहां से कटा है क्या बना देती है? थक्का। क्या बना देती है? थक्का बना देती है। यानी बिल्कुल, यानी कि जब वो, आप मान लो कि मैं यहाँ से कट गया, जाने के लिए मैं यहीं से कट गया, तो यहीं से थोड़ी देर बाद में मैं कुछ ऐसे दबा लूंगा, थोड़ी देर बाद में उसमें परत आ जाती है, फिर वो रक्त निकलना बंद हो जाती है। हाजी ना, इसको आप ऐसे पापड़ी टाइप में हो जाती है ना, वो वही है, वो थक्का बनाने का काम किसने किया है? प्लेटलेट्स ने। हाँ, ये क्या बना रखा है तू? तो देखो, प्लेटलेट्स का क्या काम है? रक्त का थक्का बनाना, और ये नहीं हो तो तुम्हारा थक्का भी नहीं बने। बिल्कुल, खून बहता ही रहे। ऐसा होता है
ऐसा होता है कि बहुत बार उसके खून के अंदर कुछ साइड इफेक्ट हैं, संक्रमण की वजह से खून में कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो रक्त का थक्का बनना ही बंद हो जाता है। तो इस बार जिसकी बहुत बार चोट लगती है ना, तो खून रुकता ही नहीं है बहुत देर तक, खून निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है। इसका मतलब उसमें किसी में कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है। इस प्लेटलेट्स का और कुछ काम है क्या? प्लेटलेट्स का कुछ और काम है क्या? क्या? डेंगू में बिल्कुल सही बोला, सही है। ऐसे डर क्यों रही है? बिल्कुल, डेंगू में भी प्लेटें डाउन हो जाती है, हो जाती है, प्लेटें डाउन हो जाती है, वो यही है प्लेटें। बोला ना डॉक्टर कि डेंगू वजह की प्लेटें नॉर्मल अपने शरीर में होती है लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख तक होती है, 80,000 से 1 लाख होती है। लेकिन डेंगू वाली बीमारी क्या होती है कि वो प्लेटों पर आक्रमण करता है, किसपे? प्लेटों पर आक्रमण करता है, और प्लेटों की संख्या में धीरे धीरे कमी हो जाती है। और ये फैक्ट है कि यदि आपकी प्लेटें 80,000 तक नॉर्मल है, 60,000 तक नॉर्मल है, 60,000 से नीचे आ गई तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कितनी कोशिश कर ले, वो आपकी 80 नहीं कर सकता, 80,000 नहीं कर सकता। बिल्कुल, उस प्लेटें डाउन होना, वो प्लेटिंग के लिए बोला इनकी कमी हो गई, कहने का मतलब है डेंगू का। हाँ क्या खून के अंदर अलग नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? सबका अलग अलग काम है। मैंने खून का बोला, खून से ये मतलब ना कभी प्लेटें सारी मिक्स में ये, तो जो डेंगू का वायरस होता है ना, डेंगू का वायरस वो होता है कि इनको नुकसान पहुंचाता है। क्या? डेंगू का वायरस प्लेटों की संख्या में कमी कर देता है, और प्लेटों की संख्या में कमी करेगा तो बस भाई उसकी बुखार चढ़ना, ये होना, और धीरे धीरे उसकी प्लेटें डाउन हो गई, वो बुखार उतरेगा ही नहीं। डॉक्टर भी मना कर देता है, मैं बोल रहा हूँ ना मैक्सिमम 80 से 1 लाख तक होती है, तो नॉर्मली क्या करिए, कुछ बोलना भी है। 80 से 1 लाख तक होती है, ज्यादा भी होती है, लेकिन जब 80,000 हो गई, 80,000 से 60,000 हो गई, धीरे धीरे डेंगू में यही होता है कि डेंगू जिसको डेंगू हो गया रात भर में उसको दिखा लो, या तो डॉक्टर उसी दिन दिखा लो, इसको यदि नहीं दिखाए तो धीरे 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 डाउन होती जाती है। 70, 60, 60 से 40 आई ना, 40 बाद में डॉक्टर कहेगा। डेंगू के लक्षण ये कि आपके बुखार, आपका शरीर में तो उठ काम भी करने का मन नहीं करता, आप उठ भी नहीं सकते बुखार की वजह से, वो बुखार ज्यादा होता है। मैन जैसे प्रेजेंट में भी चल रहा है, डेंगू चल रहा है, प्रेजेंट का जो बुखार चल रहा है वो डेंगू चल रहा है ना। तो इस वजह से जिसको भी डेंगू हो रहा हो पहले तो दिखाओ जाते, उसी दिन दिखाओ, क्योंकि एक बार यदि आपकी प्लेटें डाउन हो गई, 60,000 से नीचे आई, डॉक्टर बहुत बाई चांस होते हैं कि वो आपको बचा पाएगा, है ना। किसका? आप डॉक्टर को जांच करवा के लो ना दवाई। अरे आप बुखार के ले लो तो मेडिसिन क्यों ले रहे हो? ऑटोमेटिक ऐसे पता चल जाएगा। उदाहरण के लिए आपको ऐसे पता चल जाएगा आपका उठने का मन नहीं करेगा, यानी आप उठ के यहाँ से यहाँ तक भी नहीं जा सकते। डेंगू में ये होता है, मेरे खुद को होता, भयंकर बुखार आता, मैंने दवाई भी ली थी, फिर मेरे से यहाँ से उठ जाए यहाँ नहीं चला जाता था, बस पढ़ाई पर रहने का मन करता था, पढ़ा रहता था। लेकिन मैं तो बस दवाई भी लिया था, उसके बाद में वही किसके पपीते के पत्ते और बकरी का काचा दूध, कुछ भी हो, लेकिन अपना शरीर तो बच गया ना। वरना डॉक्टर के पास आते तो डॉक्टर तो फिर भाई चढ़ा दे रहा इंजेक्शन दे रहा है, ये चीजें है ना, ये होता है। तो ये प्लेटें कब डाउन हो जाती है? डेंगू वाले वायरस के कारण, डेंगू वाली बीमारी में प्लेटें डाउन हो जाती है। तो ये हो गया। तो मेन काम तो आप यहाँ प्लेटलेट्स का बताया इसने कि जब कि हमारी नलियों में रक्त बह रहा है ना, तो यदि किसी चोट की वजह से या कटने की वजह से तो रक्त बहेगा, तो मेरे रक्त की कमी हो सकती है, तो परिवहन का कार्य क्या हो सकता है? बाधित हो सकता है। लेकिन इसको बचाने के लिए कौन है? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स उस जगह क्या कर देती है? रक्त का थक्का बना देती है और रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो ये है। उसके बाद में इनका और कुछ है नहीं तुम्हारे यहाँ, ये इसके बारे में जो गहराई से, वो कौन सी में? 7th क्लास में है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी पलिया में जाकर खत्म हो जाती है, इसलिए पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही कहते हैं। इसका 10 से 15 दिन होता है इसका। ये रोगों से लड़ती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। ये 3 प्रकार की होती है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। वो तुम्हारे नहीं है, यानी एक उसी का प्रकार हो जाता है बीच में, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना। तो वो चीजें तुम्हारे नहीं है, अभी तो इतना शॉर्ट में ये, तो ये लिख लो। यानी इतने से अपने इतने शरीर, ये शरीर है 50-55 किलो का शरीर है, 60 किलो का माल हो देता, उसमें इतनी चीजें, वो इतनी चीजें इतनी गहराई से है, इतनी चीजें भी इतनी गहराई से है। यानी डब्ल्यूबीसी अपना अलग ही काम कर रही है, और डब्ल्यूबीसी में भी अलग पदार्थ पाए जा रहे हैं, प्रकार हो रहे हैं, वो प्रकार भी अलग काम कर रहे हैं। लिम्फोसाइट अलग करेगा, मोनोसाइट अलग करेगा,
हाँ? सोचो तुम, इसलिए रोज भगवान का शुक्र किया करो सुबह छोड़ के। धन्य भगवान, आपने मेरे को एक इंसान बनाया, है ना, एक सजीव बनाया, ये मेरी चीजें हो रही है ये, है ना। तो बाकी लिख लो कैसे कैसे लिख लो। भगवान शुक्र करे कि गरिमा को जानवर बनाया। लिख लो ऐसे कैसे। रक्त कोशिकाएं, तो पहले तो ये लिख लो, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। कोई बाद में लिखना, नीचे लिख देना। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। आपको तो प्लेटलेट्स का पूछेगा और को तो है नहीं भाई। रक्त का बनाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायक होती है? प्लेटलेट्स। दे भी रखा तुम्हारे, प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, इसको आप पढ़ना, है ना, इसको पढ़ना आप आपकी किताब में। कम से कम किताब को आप पढ़ते लिया करो, खुद को पढ़ लिया करो। भाई प्लेटलेट्स मैंने करवा दिया, इससे पहले नलिकाई करा दिया, तो उनको पढ़ लिया करो तुम घर पे, तुम्हें अब समझ में आ जाएगा। ये उसमें चल रहा है, परिवहन में चल रहा है अभी तक पूरा। हाँ, आज कंप्लीट है तुम्हारा परिवहन। लस्सी का हो रहा है बस अब, लस्सी का। पेड़ पौधों के बाद में भी है परिवहन का, लेकिन अभी तो मानव में तो गया ना। और पौधों में तुम पढ़ चुके हो कौन से? जटिल स्थायी ऊतक, जाइलम फ्लोएम, बस वही दोनों काम करते हैं। दवाई लो, कुछ नहीं रखा, ये वायरल वाला फ्लू है, संक्रमण बीमारी। बचाएंगे ना, मैं तो कारण बताती है ये किसे, ये कितना काम करेगी, कितना काम करेगी। लेकिन अच्छा, तो बिना दवाई लिए ठीक हो जाए फिर तो है। अरे WBC भी अपनी क्षमता के अनुसार निकालेगी ना, जितने भी प्रतिरसी निकालेगी। अब वो मान लो कोई वायरस होगा, वो प्रतिरसी पे या क्या आक्रमण करेगा तो क्या होगा फिर? हो गया? बस लक्ष्य गोले पे चले जाओ। लक्ष्य के बारे में बता रहा हूँ। आपने केशिका पढ़ी है ना, केशिका। केशिका क्या करती थी? धमनियों शिरा को जोड़ रही थी। अब वो केशिकाओं के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, छेद होते हैं, तभी तो वो ट्रांसफर करेंगे CO2 को। तो छेद, अब वो जो अंदर वाली दीवार उस केशिका की अंदर वाली दीवार, उस दीवार में से कुछ प्लाज्मा और प्रोटीन निकल के आते हैं, कुछ प्लाज्मा और प्रोटीन निकल के आते हैं, और वो भी क्या, रक्त के साथ बहते हैं, वो भी रक्त के साथ बहते हैं। उनका भी काम है परिवहन में, इस वजह से लसिका पढ़ रहे हैं। दोबारा देखो कि जो केशिका होती है, उस केशिका के अंदर वाली दीवार से प्लाज्मा और प्रोटीन जैसे पदार्थ निकल कर आते हैं, वो भी रक्त के साथ क्या होते हैं, बहते हैं। उनका कार्य है, जो आपकी छोटी आंत में वसा बनी थी ना, उस वसा को यही लेके आते हैं, उस वसा को ये लसिकाएं लेके आती है, और ये लसिका अपने को संक्रमण से ही बचाती है, यानी इसका भी योगदान है लसिका का भी, है ना। तो ये काम है। तो लसिका के लिए क्या लिखोगे? लसिका के लिए क्या लिखोगे? तो दोबारा बता रहा हूं, लसिका क्या होती है कि केशिकाओं की आंतरिक दीवार से कुछ क्या प्लाज्मा और प्रोटीन जैसे पदार्थ निकलकर रक्त में बहते हैं। वो क्या होते हैं?
लसिका होते हैं। लसिका के बारे में पूछिए, लसिका और क्या होती है? ये हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है, हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है। इसका कार्य होता है छोटी आंत में जो वसा बनी है उस वसा का परिवहन करना, यानी उसको अंगों के पास पहुंचाना, ये लसिका करती है। इसलिए परिवहन में इसका भी कार्य है, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो लसिका के बारे में लिखो। हाँ, केशिका की आंतरिक दीवार से प्लेज्मा या प्लाज्मा और प्रोटीन जैसे पदार्थ प्लाज्मा तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ निकलकर केशिका की आंतरिक दीवार से प्लाज्मा और प्रोटीन जैसे पदार्थ निकलकर रक्त में मिल जाते हैं, जिन्हें लसिका कहते हैं। प्लाज्मा तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ निकलकर रक्त में मिल जाते हैं, जिन्हें लसिका कहते हैं, तो लगाओ इसमें, यह हल्के पीले रंग का द्रव्य है, यह हल्के पीले रंग का द्रव्य है। अगला लगाओ, लिखो कार्य। कार्य पहला जाएगा छोटी आंत से वसा का परिवहन, छोटी आंत से वसा का परिवहन एक कार्य। दूसरा है कोशिकाओं के अंदर जो अतिरिक्त जल होगा ना, ज्यादा जल हो जाएगा तो उस जल को भी कौन अवशोषित करती है? यही करती है। तो कोशिकाओं के अंदर अतिरिक्त जल का अवशोषण। ये दो कार्य इसके क्या? छोटी आंत से वसा का परिवहन और कोशिकाओं के अतिरिक्त जल का अवशोषण। लसिका तो ये होगा तुम्हारा मानव में। कब बोला मैंने? अंदर अतिरिक्त बोला मैंने। कोशिकाओं के अतिरिक्त जल का अवशोषण। हाँ, कोशिका के अंदर बोलो या कैसे भी, अंदर लिख दो पहले। सही है, ये हो गया मानव में परिवहन। ठीक है, जा सकते हो।